मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ साइंस पढ़ाने के लिए। आज मैं क्लास 9th का साइंस आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्लास 9th की मैं केमिस्ट्री आप लोगों को शुरू किया था। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैं जिस टॉपिक पर पहुंचा था उस टॉपिक में आज आपको शुरू कर रहा हूं। था द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का। एसआई स्टैंडर्ड एक मानक होती है जिसको हर एक देश, हर एक कंट्री उसको मानता है ताकि उस पर हमारी पढ़ाई एक जैसी हो सके। तो एसआई यूनिट क्या है वही चीज़ आज आपको पढ़ना है। तो वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। वी यूज सेल्सियस स्केल, किस चीज़ को यूज करते हैं हम, सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का कॉमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कभी भी फ़ारेनहाइट मत बताना। हम लोग जब भी बुखार मापते हैं तो कहते हैं भैया 102 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार था। वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि सेंटीग्रेड जो होता है वो आपका 34 to 44 होता है, न कि आपका वो 102 या 103 होता है। अभी इसका हम आपको फार्मूला बताएंगे कि किस फार्मूले पे इसको हम करेंगे। तो ये देखिए आपका दिया है कि सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड। किस में मापते हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हिच वी यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कहाँ यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक होते हैं क्लिनिकल, दूसरे होते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में अंतर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की एक मैक्सिमम पॉइंट होती है, उससे ज़्यादा हम इसकी माप नहीं कर सकते। और ह्यूमन बॉडी, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। क्या है, केल्विन होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन। केल्विन को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, विच इज डिनोटेड बाई के। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, अब इसका फार्मूला आप देख लीजिए। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। क्या है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल प्लस 273, सेल्सियस स्केल प्लस 273। जब सेल्सियस स्केल में 273 हम ऐड करते हैं तब वो किसके बराबर होता है, केल्विन के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, एक आपको यहाँ प्रॉब्लम दिया गया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन। किसमें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें आपको कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। कैसे करेंगे, यहाँ आपको फार्मूला दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल को टेम्परेचर सेल्सियस में हम 273 को ऐड कर देते हैं, वो आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए, इसको फार्मूला है के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। क्या दिया है, के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ केल्विन को आपको निकालना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 प्लस 273 इक्वल टू 298। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल, ये आपका आ गया केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को
हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैटर को हम कैसे किसी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैटर तीन भागों में, तीन रूपों में रहता है। किन के रूपों में रहता है? फिजिकल स्टेट में होता है जब, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीन रूपों में होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस, तीन रूपों में अपने आप को व्यवस्थित रखता है। तीन रूपों में मैटर पाया जाता है। तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वे। जो किसी भी फिजिकल स्टेट का जो मैटर है, हम उसको किन तरीक़ों से किस उसके स्टेट को परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरीके से उसका जो स्टेट है किसी और रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इस रूप में टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को घटा बढ़ाकर, टेम्परेचर को, तापमान को हम घटा बढ़ाकर उसके स्टेट को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर। क्या है? बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर देकर हम उसको प्रेशराइज करके उसके स्टेट को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हमने आपको एक चीज़ बताई। अब इसके बारे में जो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तब इसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे।